मैं आप सब लोग को स्वागत करते हुए मेरे YouTube चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थ में। मैं आगे ही बोल चुका हूँ कि मैं चैनल का नेम जरा सा चेंज किए हैं, पेट्स एंड एनिमल्स विद पार्थो से एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो, क्योंकि ये खाली टेक्निकल रीजंस है और मैं आप लोग के पास हिंदी, बंगाली और इंग्लिश तीनों भाषाओं में आपको जानवरों का और पालतू जानवरों का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर जानकारी शेयर करना है। ये मेरा ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप अगर सोचेंगे कि मेरा इंग्लिश का ट्रांसलेशन बंगाली में होगा और उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में होगा, ये नहीं। मेरा सब्जेक्ट मैटर थोड़ा बहुत चेंज होते ही रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना ही वास्ट है कि हम शायद थोड़ा सा मेरा जिंदगी भर कोशिश में थोड़ा सा बोल सकूँ आपको। मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपके पास हम सारा दुनिया का ये जानवरों का जो वर्ल्ड है, इंडिया का जो डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक पेट्स, ये बहुत ही वास्ट एक मार्केट है। आप अगर सोचें कि हर दिन आदमी एम्पावर्ड होते हैं ये कंट्री में, और वो लोग हर कोई का इसमें ये एक बहुत समय से ये यहाँ चालू है, और यहाँ पर कुत्ते का, कुछ बिल्ली का, तो चिड़ियों का, मछली का, एक्वेरियम फिशेस का, ये सब चीज का, और जैसे कि गिनी पिग हुआ, पेरुवियंस हुआ, हैमस्टर्स हुआ, ये सब का प्रचलन यहाँ पर बहुत है, बहुत माने ऊंचाई का लेवल पर है, और इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। मगर इंडिया में इसका ये वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसका कोई बेनिफिटेड बने, इसको बढ़ाने के लिए और ये अंतर्जातिक लेवल में लाने के लिए ये कोई कोशिश नहीं करता है, और कोई सरकारी लेवल में इसका कोई चिंता अभी तक हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम लोग का इंडिया में आदमी को रोजगार चाहिए, और हम लोग का रूरल बेस्ड इकोनॉमी तो है ही, उसमें बहुत ही आदमी, बहुत करोड़ों आदमी ये रूरल बेस्ड इकोनॉमी में जुड़े हुए हैं। ये लोग का सबका पास ही जमीन है, जगह है, ये लोग का पास ये लोग जानवर भी रखते हैं। ये लोग जो भी जानवर रखते हैं उसको अगर अपग्रेड किया जाए, लोग चिड़िया भी पालते होंगे, कुछ देसी कुत्ते भी पाल लेते हैं, तो ये सब जो है, ये लोग को अगर हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं तो ये लोग का रोजगार बढ़ जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो जो हजारों पेट शॉप सारा इंडिया में, सब बड़े बड़े शहर में, छोटे छोटे शहर में सब खोल गया है। वहाँ पर वो लोग कुत्ते का बिजनेस करते हैं, और उसको जुगान देने के लिए बहुत सारा फार्म खोल गए हैं। जो फार्म कोई नियम से नहीं चलता है, वो लोग अपना नियम में चलाते हैं, और खाली कुत्ते का बच्चा 6-6 महीना में उठाते रहते हैं, और ये सब दुकान में इसका सप्लाई देते रहते हैं। तो इसको एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है, एक तो कानून का व्यवस्था इसमें रहना चाहिए, जो हम लोग का सरकार को ध्यान देने होगा। मगर एक बात और है, ये जो सेक्टर है ये पेट्स का, ये हम लोग एक साथ जुड़े नहीं है। एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं अभी तक बनाने सके हैं, जिसमें से कि वो लोग ये प्लेटफॉर्म में ये लाखों आदमी जुड़े रहेंगे, तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग सरकारी लेवल पर कर सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
ये सब सेक्टर में हम लोग इसका जरूर हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। और हम लोग जो कानून हम लोग को चाहिए, जो कानून से सरकार को भी बेनिफिट हो, वो भी नियंत्रण कर सके और हम लोग को भी बिजनेस का ग्रोथ हो, और जो लोग ऐसे ही पालते हैं उन लोग को भी अच्छा जानवर मिल सके। और ये चीज में हम लोग को ध्यान देने होगा। इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म जो बनाए हैं, आप लोग इसमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। हम ये जोड़ने का काम में लगेंगे और नॉलेज स्प्रेड करेंगे, तो आप लोग को ये सब्जेक्ट का वो जानकारी होगा कि ये कितने बड़े सब्जेक्ट है, जो हम लोग का जो इंटरेस्ट है, जो हम लोग का दिल का बहुत नजदीक है। एक कुत्ता हम लोग पालते हैं, हम लोग का फैमिली मेंबर का वहां पे, तो ये कुत्ता हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो क्या क्या परेशानी हम लोग को आ जाता है। फिर हम लोग कोई भी जानवर लाएंगे, इसका हम लोग अगर नहीं अपना पास जानकारी रहेगा तो हम लोग को तो ठगा देगा। जो बेच रहा है वो तो नाफा के लिए कर रहा है, तो यहाँ अगर जानेगा कि जो आदमी आया वो कुछ नहीं जानकार है, तो 5,000 का चीज है वो 20,000 मांगेंगे। हम एक तो सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। आप एक जो ये मेरा कलकत्ता में एक तो मार्केट है, इसका नाम है गलीफ स्ट्रीट। गलीफ स्ट्रीट में आप जाइए, वहां एक कुत्ते का दाम कीजिए। वहां सब खांचा में लगा रहता है, बहुत ही गंदा एटमोस्फियर में ये मार्केट है। सरकार को चाहिए कि बहुत अच्छा जगह दे दिए कि लोग अच्छा से साफ सुथरा से जानवर को रख के बेच सके। खैर जो भी है, ये बहुत सालों से हम तो जब बचपन से देखे हैं कि ये मार्केट पहले था हाथी बागान में, उसको शिफ्ट करके गलीफ स्ट्रीट में एकदम खाल का किनारे ये लोग को बैठा दिया है। तो वहां आप जाइए और एक बच्चे का आप दाम कीजिए। दाम करने के बाद आप अपने नहीं जाके कोई दोस्त को देके तो कोई बच्चा का साथ भेज दीजिए और बोल दीजिएगा बच्चा, वही बच्चा को जाके, वही कुत्ता बच्चा को जाके वो गोदी में उठा लेगा, तो और दाम कीजिएगा। तो आप देखिएगा वो अगर आपको 10,000 बोला होगा तो ये तुरंत 20,000 बोलेगा। तो ये जो आपका ये तो आप छोटा सा मोटा आपको एग्जाम्पल दिया है। तो खैर हम बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट पे जाएंगे कि कैसे आप कुत्ता खरीदने जाने से क्या क्या परेशानी हो सकता है, कहाँ से कुत्ता लिया जाए। बड़े बड़े ब्रीडर और अच्छे ब्रीडर को हम ये चैनल में लाएंगे, आपसे जानकारी करेंगे। ये नहीं कि हम बोलने जाएंगे कि वो लोग से आप बच्चा खरीदिए, हम खाली आपको जानकारी देंगे। तो आप तो अपना बुद्धि लगा के अपना, हम सोचेंगे कि आपका पास कुछ, हर आदमी का पास अभी नेट है, गूगल है और ये है, आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग अपना नॉलेज को बढ़ाइए। और हम भी जो बोलेंगे थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे ये कैसे कैसे आपको सिलेक्ट किया जाए, तो आपको शायद फायदा हो सके। इसलिए जरूर जुड़े रहिए, मेरा चैनल का साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आगे जो बोलने का चाहते हैं कि आप अगर मेरा इंटरव्यू सुने हैं, जो हम स्कूबर्स बोल के एक तो चैनल है यूट्यूब में, वहां पर अगर मेरा नाम पार्थोशेखर चैटर्जी टाइप कीजिएगा तो वहां पर एक तो आपका मेरा इंटरव्यू आएगा। उसमें हम बताए हैं कि ये जो आप लोग का यहाँ पर जो इंडिया में डॉग शो होता है, जिसका साथ हम सारा जिंदगी भर जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, हाँ, उस पर क्या धांधली होता है, कैसे क्या चला है, तो थोड़ा सा हम बताए हैं। हर कुछ तो बताने नहीं सके हैं, मगर ये हम बोलेंगे आपको कि ये आप लोग को आप जब जाते हैं कुत्ते खरीदने तो आपको बोला ये शो क्वालिटी है, ये है वो है, आपको कोई समझाता है डॉग शो में चलिए, तो ये जो आप लोग को इच्छा भी हो सकता है कि हम डॉग शो जाएंगे जीतेंगे, मगर ज्यादातर ज्यादा डॉग शो इंडिया में बहुत ही करप्ट सिस्टम में चलता है। ये लोग पहला तो है ये डॉग शो हम लोग का, जो जब ये डॉग शो में हम आए थे आज से 50 साल आगे, जो हम डॉग ब्रीडिंग करने शुरू किए थे, ये तो एक ऑनररी था और ऑनररी लेवल में ही चलता था। फिर जो है 80s का मिडिल में ये आस्ते आस्ते कुछ आदमी इसको ऊटी से चेन्नई में लेके चलाया।
फिर उसका बाद जो है कुछ दिन बाद इन न्यू मिलेनियम, ये जो 2000 का बाद जो अपने उसी का टाइम तक, तो ऐसे सिस्टम आ गया कि लोग जजिंग फी बढ़ाते बढ़ाते 20,000 रुपया एक शो में एक जज को मिलता है जजिंग करने। फिर जो है डॉग शो में आप देखिएगा इतना जो ग्लैमर किया करता है, इतना सजावट होता है, इसका इतना बड़े बड़े ट्रॉफी होते हैं, जजेस फॉरेन से आते हैं, कई लाख रुपया खर्चा होता है। अब अगर थोड़ा सा अंदर में झांक के देखेंगे तो ये जो इंडिया का जा जाने से भी तो इंडिया का प्लेन का फेयर और 5 स्टार होटल और उसका देखभाल 20,000 रुपया फी, और उसमें जो स्पेशलिटी शो होता है उसमें भी आप देखेंगे कि जज 10-15 कुत्ता जजिंग करने के 15,000 रुपया फी मिलता है, 3-4 तो जजिंग करेगा तो 60,000 रुपया। तो ये जो हिसाब से पैसा लुटाया जा रहा है, ये पैसा आता कहां से? अगर आप झांक के देखिएगा तो ये सब जो जीतता है ना, यही लोग पैसा भरते हैं, यही लोग पैसा देते हैं। क्लब ये सिस्टम बना के लगा कैसे कमाया जाए। तो ये हर कुछ सिस्टम में जो माइक्रोचिप का सिस्टम चलाया गया, ये भी जो फॉरेन से माइक्रोचिप आएगा कितना, ये भी करोड़ों का हिसाब है। सब में अगर देखिएगा ये हर कुछ चीज में ये सिस्टम चालू कर दिया है। अभी कोई फेयर आप एक आपको अगर डॉग शो में उतरना है तो आपको खबर लेना है कि देखिए आपका, आप जान जाइए इतना प्लेसिंग बिक गया है। कुछ क्लब बेचा, एक तो जज को जाना है डॉग शो में जाके पूछना है भाई कौन कौन कुत्ता को आपको जिताना है, कौन कौन पैसा लगाया है, तो वो सब कुत्ता को जिताने का शुरू कर देता है। हाँ, उसका बाद आता है क्लब का ये जो सेंट्रल से माने सिंडिकेट जो बना हुआ है इंडिया का डॉग शो का, वो पहले जो 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 जिसको बोलेगा उसको दिया जाएगा। फिर जो है लोकल जो क्लब लिया है उसका कुछ ये रहता है, ये लोग को जिताना चाहिए क्योंकि ये लोग हम लोग का लंच डिनर और पार्टी और इसका खर्चा दे रहा है, कोई ट्रॉफी दे रहा है। हाँ, तो कोई ये जो डेकोरेशन हुआ है इसका खर्चा दिया है तो इसका आपको देना है। उसका बाद आता है जज देखता है इतना आदमी को हमको देना होता है, उसका लिए कमाई का हम बंदोबस्त कर देते हैं तो हम भी थोड़ा कमा ले। तो ये सब सिस्टम जो है अभी इंडियन डॉग गेम में चलाया, इसीलिए इतना कोर्ट केसेस आ गया। आप देखिए कि मेरा कुत्ता को गुंडा भेजा रोक दिया, तो हम इसका कंप्लेंट करने गया तो मेरा क्या किया, देखता है ये आदमी तो कंट्रोल में नहीं आता है, ये तो बोलते रहता है और हम लोग का सब जो हम लोग करते हैं इसका, तो क्या किया हमको सस्पेंड किया। तो हम कोर्ट पे गए, कोर्ट से हमको तुरंत रिहा मिल गया कि सस्पेंड नहीं कर सकते हो, सस्पेंड इलीगल है। तो मगर ये प्लीज वो लोग बोलता नहीं है, आप हम लोग कोर्ट में इसका अगेंस्ट में जाएंगे, इसलिए आप अभी जजिंग मत कीजिए मेरा कहने आपका नाम से तो हम बोले ठीक है भाई, ये तो मेरा कोई प्रोफेशन नहीं, हम तो शुरू ही किए थे जिंदगी में कि अभी कमाएंगे नहीं, ये तो मेरा अपना पैशन और अभी तक ये पैशन है। हमको जिंदगी भर और जजिंग नहीं भी करेंगे तो कुछ आ नहीं जाता है। मगर ये है कि जो नया जो यंग जनरेशन जो आ रहा है उसका फ्यूचर तो खत्म हो गया ना, वो लोग को तो बढ़ाने होगा, वो लोग को तो आगे। जैसे कि हम जब जज बने थे तो हमको बहुत गुरु मिला था, हम गुरु पकड़े थे, वो लोग से सीखे हैं, वो लोग सिखाए हैं, तब तो हम थोड़ा बहुत जो भी हम जानकारी किए हैं, और जो हमको इतना देश से बड़े बड़े कंपटीशन में हमको बुलाया गया है, जैसे कि मेलबर्न रॉयल, होबर्ट रॉयल, ब्रिस्बेन रॉयल, ऑस्ट्रेलिया में हम जजिंग किए हैं 1989 इन द ईयर 2000 एंड देन 2004, उसका फिर यूरोप में इतना कंपटीशन हम जजिंग किए हैं। ये मेरा तो मकसद एक ही है कि हम कैसे जानवर और इस सब पालतू जानवर का ऊपर हम नॉलेज गेन कर सके। तो हम जब भी ये सब कंट्री में जाते थे तो हम जाते थे वहाँ का वेटरनरी क्लिनिक, वहाँ का जो ब्रीडिंग फार्म्स है तो उसमें जाते थे। और मेरा तो हम 40 साल से वेटरनरी क्लिनिक सर्जरी यह कलकत्ता में चला रहा हूँ। ये इसमें मेरा इतना क्लोज एसोसिएशन, वहाँ इतना बहुत वेटरनरी डॉक्टरों से, असिस्टेंट से, ये तो मेरा इंडिया का हुआ। फिर इंडिया में हम तो कलकत्ता में किए हैं, फिर हम
मेरा एक सर्जरी हम करते हैं जो ईयर क्रॉपिंग सर्जरी, ये हम 40 साल से कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा हमको इंडिया में बहुत शहर में हमको आगे आगे बुलाया जाता था। आजकल तो हम ट्रैवल नहीं करते हैं, हमको फ्लाइट से ले दिया जाता था कि हम डिजाइन करके उसको काट देंगे। तो मेरा साथ जो असिस्ट करते थे वो सब अच्छे अच्छे वेटरनरी सर्जन थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भी इसका साथ जुड़े हुए। हम लोग के साथ काम करने का मेरा सौभाग्य हुआ। तो हम सब सिस्टम देखे हैं इंडिया का। और फॉरेन जब जाते हैं डॉग्स को जजिंग पे, मैं इस वेटरनरी क्लिनिक में जाते थे और मेरा जो क्लिनिक है इसीलिए जो मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में रहा, तो वो हम वहां पर जाके देखते हैं कि क्या हिसाब से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा जो एक तो डिफरेंस हमको आया, हम यूके में जो देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जो मेरा अनुभूति हुआ है कि यहाँ का जो प्रैक्टिस में आते हैं ये लोग कुछ प्रोफेशन के लिए आते हैं। ये लोग का कोई जिंदगी में बहुत कम आदमी कुछ पाले हैं घर में, कुत्ते भी नहीं पाले होंगे, चिड़िया भी नहीं पाले होंगे। ज्यादातर आते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को एक तो अच्छा सरकारी नौकरी मिलेगा और हम लोग को अच्छा एक तो प्रोफेशन मिलेगा जिसमें हम ये कर सके। मगर वो सब कंट्री में हम देखे हैं कि जो यहाँ ये सब्जेक्ट में आते हैं, ये पढ़ते हैं, तो इसका ये जानवरों के साथ ये लोग का एक तो स्पेशल लगाव होता है। तो ये लोग अपना कुछ चिड़िया के इंटरेस्ट रहता है कि ब्रीडिंग कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को ऊपर जानकारी है और ये लोग वाइल्ड एनिमल्स ब्रीडिंग भी करते हैं साउथ अफ्रीका में। तो वो लोग चले गए वेटरनरी प्रोफेशन में, तो वेटरनियन हो गए। जानवर सब बीमार होते तो वो लोग देखभाल कर सकता है। कुत्ते के ब्रीडर लोग जो कुछ बच्चे से कुत्ते के इंटरेस्ट है, तो ये लोग कुत्ते बिल्ली का इंटरेस्ट है तो ये लोग वेटरनरी प्रोफेशन में जाते हैं। तो क्या है, एक तो डिफरेंस आ जाता है। तो वो लोग ये प्रोफेशन को एक तो पैशन का जरिया लेता है और इसका वो हिसाब से इसको वो लोग अपने को तैयार करते हैं। और हम लोग का यहाँ जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर ये तो हो ही सकता है, मगर हम लोग को करने होगा क्या कि हम लोग का यहाँ का जो एजुकेशन है वेटरनरी, और इसमें मेरा जो 40 साल का क्लिनिक चलाने का बाद जो मेरा समझ आया, जो मेरा हम जो मेरा बुद्धि में जो आता है, वो आपको हम इतना ही बोलेंगे कि हम लोग को सोचना है कि हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो यहाँ पर इतना हजारों लाखों आदमी कुत्ते का ब्रीडिंग कर रहा है, उन लोग को हम लोग ऐसे वेटरनरी में ऐसे एजुकेशन होना चाहिए, वो ब्रीडर लोग को कैसे सर्विस दिया जाए। ज्यादातर ब्रीडर अपने ही सब करने होता है। वो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर समझेंगे उल्टा कर देंगे, क्योंकि उन लोग को एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो चीज है, आज एक तो कोई अगर आप सोचिए कि कोई अगर एक कुत्ता बच्चा लेके, आज ये तो नया ट्रेंड आ गया है सब सिटी में, जो अभी जो है इसको आदमी क्या होता है, कुत्ता पालने का बाद वो लोग सोचते हैं कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। उसको जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुत्ता देख के बोलता है कि अगर आप बोलते हैं कि यार इसको तो आप एक काम कीजिए, तो पूरा ये सब ब्लड टेस्ट कर लीजिए, तो 5,000, 8,000, 10,000 का ब्लड टेस्ट लग जाता है। और एरिया में रिप्रेजेंटेटिव घूम रहा है तो छोटा छोटा लेबोरेटरी बना के रखा है। वो लोग बोला आप लोग खाली रिकमेंड कीजिए तो हम लोग आपको 50%, 60% कमीशन दे देंगे। तो आप जो ब्लड टेस्ट आप सोचते हैं कि बहुत जरूरी है। तो खैर ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये बहुत ही रॉन्ग एक ट्रेंड है। ये बगैर जरूरत का ये सब कराते हैं। जैसे कि आप वो लोग सोचते कि अरे ह्यूमन का कोई ट्रीटमेंट करने जाता, कोई अगर बुखार होता है तो उसको टेस्ट कराता है, क्योंकि उसको फलाना डेंगू हो सकता है, कोरोना हो सकता है, क्या ना क्या हो सकता है। मगर यही हिसाब से अभी जो
सिचुएशन है। तो इसके लिए हम बाद में और दूसरा एपिसोड पे हम बोलते रहेंगे, तो इसका जानकारी आप लोग को होगा। और मैंने सब्जेक्ट इतना ही वास्ट है, हमको टाइम लगेगा कि आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा करके अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग को भी समझने में सुविधा होगा, और हमको लिए भी समझाने के लिए थोड़ा सा सुविधा आ जाएगा। तो इतना सब हम बोल के हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये एपिसोड ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट का बाद किसी को और पेशेंस नहीं रहता कि वीडियो देखते रहे। तो हमको आपका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्या सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं कि हम बोले। जैसे कि हम आप लोग को डॉग शो का बारे जरा सा जानकारी दिए हैं कि क्या हिसाब से डॉग शो होता है। ये सब डॉग शो ज्यादातर फिक्स हो जाता है, तो ये जो चीज है ये सब आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप जानेंगे कि पहले आपको तो आपका, जैसे कि आपको सब्जेक्ट को जानना है, आप जानेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। कि हम जब फॉरेन में जाते हैं जजिंग करने, ऐसे बहुत ब्रीड है जो ब्रीड हम कभी पाले नहीं है, मगर हमको वो सब ब्रीड जजिंग करने का लाइसेंस है, क्योंकि मेरा एक तो आइडिया है क्या हो सकता है। तो हम जब जजिंग करने जाते हैं उस सब ब्रीड में, तो हमको ये जानना चाहिए कि वहां का बड़े बड़े ब्रीडर हमसे ज्यादा जानकार है। इसीलिए हम जो वहां करेंगे वो मेरा ओपिनियन नहीं देने गए हैं, हमको वहां दिखाना है हम कितना नॉलेजेबल है, मेरा नॉलेज कितना है वो हमको प्रमाण करने के लिए हमको। तो वो, क्योंकि वो जो मेरा सामने कुत्ते लेके खड़े हैं, हमको सोचने होगा कि वो आदमी 20 तो 50 तो वही जात का कुत्ता 20 साल से पाला हुआ है, तो उसका ऊपर वो उसका पूरा स्टडी है और हमसे वो ज्यादा जानते हैं। मगर जो हम अगर ठीक हिसाब से अगर कुत्ते को विचार कर लेंगे और ठीक कुत्ते को हम जिताएंगे, तो वो लोग आपके पास आके आपसे हाथ मिलाएगा, अच्छा से बात करेगा और बोलेगा आप सही विचार किए हैं। इतना ही स्पोर्टिंग है वो सब देश का आदमी। और यहाँ क्या सोचते हैं, हम पैसा देके जज को खरीद लिया, डॉग्स को खरीद लिया और जीत लिया और बोला फलाना चैंपियन, ये चैंपियन, वो चैंपियन। इंडिया में तो ऐसे डॉग शो होते हैं, वहां 19 कुत्ता और ब्रीड शो में, पर कौन जानता है ये 19 कुत्ता। आजकल सब सोशल मीडिया का युग आ गया, फोटोग्राफ खाली फेसबुक पे छापो, इसमें छापो। फॉरेन से जज मंगाते, वो नामी जज, जो लोग जज बड़ा कंपटीशन जजिंग करने वाला उसको बुला लिया, क्योंकि जज का बहुत नाम है। जज का बगल में उसका कुत्ता लेके वो फोटोग्राफ एक तो बड़ा सा ट्रॉफी लेके बेस्ट इन शो बोल के ले लिया। मगर आदमी थोड़ी जानता है जब वो सोशल मीडिया में देता है कि शो में खाली 19 कुत्ता था, उसमें 10 बेकार वाला था और 8-9 तो जो कुत्ता था वही सब जीता, सब प्राइज उसको। वो लोग तो अपने ही पैसा देके जज उसको लाके जीत लिया। तो ये जो मजाक हो रहा है, ये सब ये इसमें जजिंग करने जो हम लोग जो इतना साल से जो हम लोग किए हैं, जजिंग किए हैं, डॉग को इतना बढ़ाए हैं डॉग शो को, ये तो हंसी का जगह में ला दिया है। तो इसके लिए आदमी को इसका ऊपर विचार करना है और एकजुट होना है। और आपको देखना है, हम ये जो आपका ये तो डॉग का सिस्टम गया, बर्ड्स अगर जाइएगा, एग्जॉटिक बर्ड्स, उसका भी कारोबार बहुत ही भारी कारोबार है, एकदम करोड़ों का कारोबार है। तो हम बच्चे से देख रहे हैं कि ये जो बर्ड्स है, तो कॉकटू हुआ, मकाऊ हुआ, जो एग्जॉटिक बर्ड्स है, ये सब बांग्लादेश सॉफ्ट एयरपोर्ट है, वहां वो लोग फॉरेन कंट्री से आता है, वहां आके पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर, वहां से सब यहाँ चला आता है। यहाँ आके सारा इंडिया यहाँ से ये सब बर्ड्स चला। ये अभी इतना साल से ये जाते जाते कोई इसका चेक नहीं है, स्मगलिंग होते जा रहा है। इतना बर्ड्स इंडिया में आ गया। अभी इंडिया में बहुत भारी रकम का ब्रीडिंग का बिजनेस कर रहा है, और इंडिया का बहुत बड़ा इंडियन मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है।
तो इसको अगर ठीक से हम लोग नियंत्रण करें तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर नहीं सकेंगे। खैर ये सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमको धीरे धीरे बोलना है और इसमें एक छोटा छोटा लेके क्या सरकार का भूमिका रहना चाहिए, कैसे हम लोग नियंत्रण करेंगे, कैसे हम लोग को वो लोग टैक्सेशन करें, इंपोर्ट करने का परमिट देंगे, हम लोग भी एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिलेगा, और इसका क्या क्या जरूरतें लगते हैं, वेटरनरी क्वारंटीन और ये सब सिस्टम, ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक तो सब्जेक्ट है। तो इसको बोलने में मेरा समय लगेगा। मेरा साथ इसीलिए हम आप लोग से बोलेंगे कि आप जरा हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये भी बोलना है कि मैं मैं तो बहुत साल हिंदी बोला नहीं, मगर मैं बिहार में पढ़े हुआ हूँ, पढ़ाई किए हैं, 9 साल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बोले कि हिंदी नहीं बोल सक रहे अच्छा से, तो ये मेरा लिए बहुत शर्म की बात है। मगर मेरा कोशिश बहुत है, हम कोशिश करते रहेंगे और धीरे धीरे मेरा ये वादा करते हैं कि मेरा हिंदी आप लोग माने आप लोग सुन के माने मोटा मोटी समझ जाएंगे कि हम जो आज जो हिंदी बोल रहे हैं वो आगे जितना एपिसोड आते रहेगा हिंदी में बोलेंगे वो जरूर अच्छा होता रहेगा। और आप लोग को हम ये सब्जेक्ट का ऊपर जानकारी देते रहेंगे, आनंद देते रहेंगे। और आप लोग जो पेट्स वर्ल्ड में साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ रहें। बहुत सब्जेक्ट है, मछली है, एक्वेरियम फिशेस है, सारा वर्ल्ड में ये बिजनेस बहुत ही विशाल आकार में है। आपको आगे हम थाईलैंड के बारे में बोलेंगे, थाईलैंड में ये पेट्स का इंडस्ट्री कितना बड़ा है, आपको थाईलैंड का पूरा स्टोरी हम बताएंगे। तो क्योंकि वहाँ हम बहुत बार गए हैं, कम से कम जो बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है चतुष्क बोल के, वहाँ हम 20-25 बार तो जरूर गए हैं। और आप लोग भी बोलेंगे अगर आप लोग थाईलैंड जाएंगे तो वो संडे मार्केट जरूर विजिट कीजिएगा। आगे एपिसोड में हम ये चतुष्क मार्केट लेके एक तो पूरा एपिसोड बनाएंगे, आप लोग को आनंद लगेगा और आप लोग को बहुत अच्छा सब एक्सपर्ट को मेरा चैनल में हम लाके आपका साथ आपका सामने वो लोग का एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे। नमस्कार और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।